हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। तो अब बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का सबसे बेसिक रूल ये है कि आप यहाँ बीच में कभी कोई नंबर नहीं डालेंगे। जो भी आपको ये नंबर दिखेंगे आप उन्हें चेंज कभी नहीं कर सकते। ये सबसे बेसिक और सबसे पहला रूल है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि जब आप बैलेंस कर रहे हैं तो आप नंबर कहाँ लगाएंगे? आप नंबर हमेशा यहाँ सामने की तरफ लगाएंगे। जो भी ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल ये आप किसी कंपाउंड के बीचों बीच आप कहीं भी नंबर नहीं डाल सकते हैं। आप हमेशा सामने वाले एरिया में नंबर डालेंगे, जैसे कि ये सब। अब मैंने ये एक केमिकल इक्वेशन अपनी तरफ से बना के लिख दी है कि आप मान लीजिए ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, A2 + B2 गिव्स आउट AB3, ये एक इक्वेशन है। अब आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग में सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे और कहाँ से शुरू करें। तो आप एक काम कीजिए, आप राइट साइड में हमेशा पहला एलिमेंट उठा लीजिए। जैसे ये A है, यहाँ सिर्फ एक ही A है और लेफ्ट साइड में दो हैं। और आप चेंजेस, मैंने आपको बताया कि आप चेंजेस सिर्फ यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 A हैं और यहाँ पे आपको एक और चाहिए, तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो उससे क्या होगा, B में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। यहाँ 3B हैं और साथ में यहाँ 2 आ गया, तो ये 2 3 6 हो गया। तो अब आपको B यहाँ भी चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ भी आपको 6B चाहिए, जैसे यहाँ है, तो यहाँ आप 3 लिख देंगे। तो ये तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका है कि अब यहाँ पर A 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ B 6 है, तो ये भी B 6 है। ये तो सबसे बेसिक चीज है जो आपको इक्वेशन बैलेंस करते वक्त पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको बेसिक तरीका तो बता दिया है इक्वेशन को बैलेंस करने का। अब यहाँ पर मैंने टोटल 10 रिएक्शंस लिखी हैं और इन्हें बैलेंस करते हैं, और मैं आपको इसमें सारी चीज़ें बताऊंगी कि कई बार स्टूडेंट्स क्या क्या गलती करते हैं और उनको आप कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहली इक्वेशन पे। सबसे पहली इक्वेशन है H2 + Cl2 गिव्स आउट HCl। तो मैंने आपको कहा कि आप रिएक्शन में सिर्फ यहाँ आगे के नंबर्स की तरफ ही लिख सकते हैं, आगे की जगह पर। अब स्टार्ट करते हैं सबसे राइट साइड में। सबसे पहला HCl। HCl में आप हाइड्रोजन ले लीजिए H। यहाँ पर एक है और यहाँ पर 2 हैं, तो आप यहाँ पर 2 HCl कर देंगे। अब ऐसा करने से और क्या चेंजेस हुए, हाइड्रोजन तो दोनों बैलेंस हो गए और क्लोरीन भी अब 2 हो गए हैं यहाँ पर, और हमारे इस तरफ भी लेफ्ट साइड में भी 2 ही क्लोरीन है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन तो इस तरीके से बैलेंस हो गई है। अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन मैंने ऑलरेडी बैलेंस कर दी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में 2 हाइड्रोजन थे और लेफ्ट में भी 2 ही हाइड्रोजन थे, तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी इनको और ज्यादा कुछ करने की। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और वहां पर 2 है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक 2 लगा दिया। और वहां दूसरी तरफ मैंने 2 क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। यहाँ पर 4 हो गए थे, तो यहाँ पर भी हमें 4 चाहिए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो ये 2 2 4 हो गया। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी जो बैलेंस हुई है। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड वाली में CuSO4 + Zn गिव्स आउट ZnSO4 + Cu, ये आपकी इक्वेशन है। इसमें आप सबसे पहले राइट साइड में जिंक देखिए, Zn दोनों तरफ ऑलरेडी बैलेंस है। फिर आप देखेंगे SO4, वो भी बैलेंस है। Cu को देखिए, वो भी बैलेंस है। ओके, दिस इक्वेशन इज फुल्ली बैलेंस्ड। अगली इक्वेशन देखते हैं। SO2 + H2O गिव्स आउट H2SO3। अब देखिए सबसे पहले H2, यहाँ पर भी H2 है, दोनों तरफ सेम है। फिर चलते हैं S पर, वो भी वहां पर एक ही S है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो ये भी 3 है। ये भी बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन Al + Cl2 गिव्स आउट AlCl3। अब देखिए Al तो दोनों तरफ बैलेंस है, लेकिन क्लोरीन नहीं है। Cl यहाँ 3 है और यहाँ 2, तो अगर मैं यहाँ क्लोरीन के लिए सामने 2 लगा दूं, ध्यान रखिएगा आप नंबर सिर्फ यहीं अप्लाई कर सकते हैं, बीच में नहीं। तो अब एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 हो गए हैं और क्लोरीन यहाँ पर 6 हो गए। तो सबसे पहले Cl को ही बैलेंस करते हैं। Cl यहाँ पर 3 2 6 है, तो अगर मैं यहाँ 3 अप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर भी 3 2 6 हो गए हैं। और एल्यूमिनियम अब यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। एंड दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस द इक्वेशन।
नेक्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं। NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट NaSO4 प्लस H2O। तो अब इस इक्वेशन में सबसे पहले Na को देखिए, यहाँ 2 हैं और यहाँ सिर्फ 1 है, तो मैं सबसे पहले यहाँ Na के सामने 2 लगा दूंगी, तो Na तो मेरा बैलेंस हो गया एटलीस्ट। फिर चलते हैं SO4 पर, यहाँ भी SO4 है, ओके। एंड देन यहाँ देखिए H2O, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2 हैं और यहाँ पर 1 और 2 3, लेकिन अब यहाँ हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4 हो गए हैं, तो मुझे भी यहाँ पर 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ तो मेरे हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो जाते हैं, 2 2 जा 4। और ऑक्सीजन पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑक्सीजन यहाँ से 2 और 4 6, और यहाँ पर 4 ये हैं और 2 ऑक्सीजन ये भी 6 हो गए हैं, तो ये भी पूरी तरीके से बैलेंस इक्वेशन हो गई है। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। BaCl2 प्लस K2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस KCl। Ba को देखिए सबसे पहले राइट साइड में, दोनों तरफ बैलेंस है। SO4 को देखेंगे, वो भी बैलेंस है। फिर आप देखिए K, यहाँ पोटेशियम K है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे, आप यहाँ सामने लगाएंगे, तो यहाँ आप 2 जैसे ही लगाएंगे तो पोटेशियम हो गया दोनों तरफ सेम, और क्लोरीन Cl वो भी दोनों तरफ 2 हो गए हैं, तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई है। नेक्स्ट इक्वेशन Mg प्लस HCl गिव्स आउट MgCl2 प्लस H2। Mg यहाँ ऑलरेडी दोनों तरफ बैलेंस है। Cl को देखेंगे, यहाँ 2 हैं, तो अगर मैं यहाँ सामने 2 लगा देती हूँ तो क्लोरीन मेरे दोनों बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन देखिए, यहाँ 2 हो गए हैं और यहाँ भी 2 ही हैं। नेक्स्ट इक्वेशन PbO प्लस C गिव्स आउट Pb प्लस CO2। Pb यानी लेड होता है, Pb यहाँ दोनों तरफ बैलेंस है। C को देखेंगे, वो भी बैलेंस है, 1 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, मुझे यहाँ भी 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं जैसे ही यहाँ लगाऊंगी 2, तो मेरा Pb इम्बैलेंस हो गया, तो मैं यहाँ पर भी Pb के सामने 2 लिख दूंगी, तो मेरा Pb भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी, और कार्बन तो ऑलरेडी है ही। नेक्स्ट चलते हैं Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स आउट Al2O3 प्लस Fe। सबसे पहले एल्यूमिनियम देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस किया, तो एल्यूमिनियम तो बैलेंस है। नेक्स्ट ऑक्सीजन O3, यहाँ पर भी 3 है। Fe यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हम Fe के यहाँ पर 2 लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो Fe2O3 है, ये सिर्फ Fe के लिए 2 है और ऑक्सीजन के लिए 3 है। इनमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि Fe के साथ 2 है और ऑक्सीजन के साथ 3 है, यानी कि 2 Fe हैं और 3 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है और 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 2 Fe और 2 Fe। इस तरीके से आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई, ये टॉपिक समझ आया, तो कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप ज़रूर छोड़िएगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।